अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं बहुत शुक्रिया। तो आज हम करैक्टर की आर्म्स को रिगिंग करना सीखेंगे। जैसे मैंने ये रिगिंग की है, ये है हमारे पास आई के कंट्रोल, इन्वर्स किनेमैटिक्स, और ये है हमारे पास एफ के कंट्रोल, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। क्योंकि ये फॉरवर्ड से बैक बिहेव कर रहा है और ये जो है ये बिहेव कर रहा है बैकवर्ड्स टू फॉरवर्ड। ओके, और ये एल्बो कंट्रोल। सो एनीवे हम अब ये करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बटन दबाएं और फिर पैनल्स, हाइपरग्राफ पैनल, हाइपरग्राफ हायरार्की। ओके, प्रेस एफ। ओके, सो अब आपने क्या करना है, मैंने इसको पहले से लेयर में डाला हुआ है इस जॉइंट को, ताकि मैं इसको ऑन ऑफ कर सकूं। लेयर में कैसे डालते हैं, इसको सिलेक्ट करें और सिर्फ ये बटन दबा दें, और वी का मतलब है विजिबल, और बाकी मैं बाद में कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले जब आपने इसको कर लिया सिलेक्ट, तो आपने बनाना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपने दबाया और ये आपके पास अलग से इसकी कॉपी निकल आई। तो कंट्रोल जी करें, ये कंट्रोल जी करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी ट्रांसलेट वाई को कॉपी कर लेना है, ताकि जब हम इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे रखें, क्योंकि मेरे से ये ज़ीरो नहीं हुई, तो आपने इसको कंट्रोल सी बस कर लें, इसको यहाँ कहीं लिख लें अगर आप भूल जाएं तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऊपर करें और इसको आप रिमूव कर दें। तो ये भी इसके साथ आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करें और इस पर क्लिक करें और रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब आप इसको कर सकते हैं और ट्रांसलेट वाई पे हम पेस्ट कर देंगे और एंटर दबाएंगे, तो ये वहीं आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो 1 2 3 4 जॉइंट्स बस हमें चाहिए, तो मैं F प्रेस करूँगा, तो 1 2 3 4। बाकी ये जितने भी जॉइंट्स हैं ये हैंड के हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से या शिफ्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिलीट कर दिया, हमारे पास सिर्फ जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इनके नाम चेंज करूँगा। लेफ़्ट शोल्डर 1, ये है लेफ़्ट एल्बो, लेफ़्ट फोर आर्म ट्विस्ट और लेफ़्ट रिस्ट। तो सबसे पहले आप जाइए अपने सेलेक्ट कीजिए पहले जॉइंट को, जाइए मॉडिफाई, प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स, और यहाँ मैं प्रीफिक्स मतलब लेफ़्ट के आगे ये लगा देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ के, क्योंकि पहले हम एफ के पे काम करेंगे। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, नाउ हमारे पास सारा कुछ आ गया है, ठीक है। ओके, तो मैं एक और कंट्रोल डी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी दबाऊँगा और एक और नीचे की तरफ कर लूँगा और इसको जाऊँगा मॉडिफाई, और हमेशा मैं भूल जाता हूँ प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स, यहाँ मैं लिखूँगा आई के, एंटर। ओ नो, मुझे क्या करना है, बल्कि मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, मॉडिफाई, सर्च एंड रिप्लेस नेम्स। अब सर्च करेगा एफ के और रिप्लेस कर देगा इसको आई के साथ। ओके, अब हम अप्लाई कर देंगे, तो ये इनके नाम चेंज हो गए। बहुत हैंडी टूल है ये माया के अंदर। सो एनीवे, इसको आप अभी भूल जाइए, इसको हम नीचे कर दें। ओके दोस्तों, अब हम रेडी हैं अपनी एफ़ के आर्म बनाने के लिए। तो मैंने बॉडी को भी लेयर में डाला है, इसको मैं कर देता हूँ। तो अब मैं एक कर्व लूँगा, एक सर्कल, आर से इसको मैं स्केल करूँगा और इनको घुमाऊँगा, ई दबाऊँगा और जे प्रेस करके इसको 1590 डिग्री पे स्निप कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, वी को दबाऊँगा, मैं वी को, और पूरे जॉइंट के ऊपर ये स्नैप हो जाएगा, सॉरी। तो अब इसको आप अपने जॉइंट जितना आपका है उतनी ही मदद से आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री जो ये सारा कुछ आ रहा है वो डिलीट करेंगे। ये 3 बटन, ये 2 बटन बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ये है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और ये हिस्ट्री। पहले हम यहाँ से करते थे जाके एडिट, डिलीट बाय टाइप, तो काफ़ी बोरिंग था। अब माया काफ़ी फास्ट हो चुका है पहले की निस्बत, मैंने तो 2018 में शुरू किया था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका हम नाम रख लेंगे। इसका मैं नाम रखता हूँ लेफ़्ट
लेफ़्ट शोल्डर कंट्रोल। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके एक्सिस चेक करने हैं कि इसके एक्सिस वाई ऊपर है, एक्स इस तरफ है और वो इसके भी ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, एक और शिफ्ट और वी दबाएंगे ना आप, तो एक और क्लोन हो गया, एक और क्लोन हो गया। अब ये घड़ी आ रही है, मैं क्या करूँगा, शो और अनचेक पॉलीगॉन्स को चेक कर दूँ, अनचेक कर दूँगा तो शिफ्ट वी की मदद से एक और आप कॉपी ले सकते हैं। अब मैं जाऊँगा शो पॉलीगॉन्स को दोबारा ऑन कर दूँगा। अब बॉडी को भी ऑन कर देंगे तो ताकि मैं देख सकूँ कि हमारी कंट्रोल कर्व्स जो हैं वो कितनी मुझे साइज़ की चाहिए। ओके, तो फिर मैं इनको दबाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा और 2 बटन दोबारा, ताकि ये 0 0 पे चले जाएं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये है लेफ़्ट शोल्डर कंट्रोल 1। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा एल्बो, ELBOW कंट्रोल 1 क्यों कह रहे हो आप, कंट्रोल 1। ये होगा फोर आर्म, लेफ्ट FOARM, फोर आर्म कंट्रोल। सॉरी दोस्तों, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ है, ख़राब हुआ है। ओके, इसको दबाएंगे अब हम और इसको हम लिख देंगे लेफ़्ट कंट्रोल। ओके, नाउ हमारे पास अब आगे हैं सारा कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनको पेरेंट कंस्ट्रेंट करना है इन जॉइंट के साथ। सो सिलेक्ट करें पहले अपनी कर्व को, पे शिफ्ट प्रेस करके अपने जॉइंट्स को प्रेस करें और अब हम जाएंगे रिगिंग की मेन्यू पे, वरना मैं करता हूँ स्पेस दबाता हूँ और ये कंस्ट्रेंट की ऑप्शन है और पेरेंट ऑप्शन बॉक्स और मेंटेन रीसेट सेटिंग्स जो है उसको अप्लाई करो। क्लिक किया इसको, फिर इसको, सॉरी दोस्तों, क्लिक किया इसको, फिर इसको, फिर अप्लाई। अब ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये देखें अब ये पिंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ईजी टिप है, इसको बंद कर दें, सिलेक्ट करें इसको, फिर शिफ्ट प्रेस इसको और जी दबा दें बस, फिर जी। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो फिर आप दोबारा पेरेंट कंस्ट्रेंट करें, क्योंकि लास्ट ऑप्शन जी से रिपीट होती है, आखिरी ऑप्शन। तो कंट्रोल कर्व अगेन, फिर ये और जी। ओके, तो अब ये कंट्रोल कर रहा है, पर ये पूरी ये जो कर्व हैं ये भी इसके साथ आनी चाहिए जैसे ये आती हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे वाले को पकड़ना है और इसको कहना है कि तुम इसका कहना मानोगे, पी। फिर कहेंगे अब तुम दोनों इसका कहना मानोगे, पी। फिर हम कहेंगे तुम भी इसका कहना मानोगे, पी। तो ये कहेगा ओए तुम मेरा कहना मानोगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये नहीं, ये इसका कहना नहीं मानेगा शायद, हाँ जी, ये नहीं मानेगा या नहीं, हाँ मानेगा, सॉरी, तुम इसका कहना मानोगे, पी। ओके, तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्लेविकल के साथ आ चुका है। ओके, कंट्रोल S ज़रूर कीजिए। तो नाउ अब हमारे पास ये आ चुका है, तो हम इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं। तो अगर हम 0 करेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे और कंट्रोल V जो हमने अपनी असल जॉइंट्स की पोजीशन की थी वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हमने FK अपना बना लिया है, अब हम इसका IK बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एल्बो को लेंगे और रोटेट करेंगे और सेट प्रेफर्ड एंगल, ताकि एल्बो यहाँ बेंड हो, और इसको 0 कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिगिंग में दोबारा जाएंगे, रोटेट प्लेन सोल्वर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि एक इफेक्टर होगा, इफेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इफेक्टर को, अब हम इफेक्टर का जो पिवट पॉइंट है वो हमने रिस्ट पे लाना है, तो D दबाएंगे और V की मदद से उस पर स्निप कर देंगे। ओके, अब हमारा जो IK हैंडल है वो ये देखें, ये घूम रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, गो टू शो पॉलीगॉन्स। ओके, अब हमने एक कंट्रोल कर्व बनानी है, जैसे मैंने ये बनाई है, मैं ये इसको ही कॉपी अगर करूं, कंट्रोल D, F दबाऊंगा, IK लेफ्ट,
लेफ़्ट आई के, बल्कि ये तो राइट, ओ सॉरी ये राइट थी, मुझे ये तो राइट है सॉरी दोस्तों, चलो हम ये ठीक कर लेंगे बाद में, इसका कोई मसला ही नहीं है, होता रहता है। ओके ओके, अब हमने क्या करना है, बॉडी को रिमूव करना है, और बल्कि बॉडी को छोड़ो, मुझे घड़ी भी बॉडी के साथ ही चाहिए, तो घड़ी को मैं ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करके भी रिमूव कर दूँगा। तो अब मैंने क्या करना है, पहले मैं इसको वी दबा के इसके जॉइंट की तरफ करूँगा ताकि ये अलाइन हो जाए अच्छी तरह। ओके, अब मैंने क्या करना है, डी दबाऊँगा और वी की मदद से इसका खाली पिवट पॉइंट मैं यहाँ से सेट कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हम इसको प्रेस करेंगे और मैं इसका नाम रख देता हूँ राइट आई के कंट्रोल। ओके, तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट सेलेक्ट अपने आई के हैंडल को, और हम जाएंगे कंस्ट्रेंट और पॉइंट कंस्ट्रेंट, और रीसेट सेटिंग्स के साथ हम ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम अपने जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे कंस्ट्रेंट और ओरिएंट कंस्ट्रेंट, और मेंटेन ऑफसेट चेकड होना चाहिए। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारी जो है आई के हैंडल वो अच्छा अब कर रहा है इस कंट्रोल कर के साथ। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको नीचे कर देंगे और अपने जॉइंट्स को दोबारा बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुझी। ओके, अब हमने क्या करना है, कंट्रोल एस, अब हमने इन सारों को, इस जॉइंट को इसका कनेक्शन भी देना है और इसका कनेक्शन भी देना है। तो सबसे पहले अपने आई के हैंडल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पर सबसे पहले लेफ़्ट शोल्डर ही बता रहा है, लेफ्ट या बल्कि राइट शोल्डर होना चाहिए था। मैंने गलती कर रहा हूँ शायद मैं, अगर मैं ऐसे खड़े हैं, हाँ ये राइट है, देखा मैंने गलती कर दी। तो इसको ठीक करने के लिए लेफ़्ट शोल्डर है और ये राइट बल्कि बता रहा होगा, नो ये भी लेफ़्ट है, देखा कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। तो मैं जाऊंगा मॉडिफाई और सर्च एंड रिप्लेस नेम्स, और मैं इसको करूंगा सर्च फॉर लेफ़्ट एंड रिप्लेस विद राइट, RIGHT। ओके, अप्लाई हो गया। ओके, इसका भी नाम हम राइट आई के, ठीक है, ये भी लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट है, ये इसको भी हम ठीक कर देते हैं, और इसको भी और इसको भी। ओके, अब हमारे पास सारे ठीक हो गए, आई होप सो। ओके, एनीवे, सो पहले सेलेक्ट करेंगे हम इसको, फिर पहले आई के हैंडल के शोल्डर को, फिर एफ के, फिर अपने असल शोल्डर को, और करेंगे कंस्ट्रेन और ओरिएंट कंस्ट्रेन पर मेंटेन ऑफसेट चेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देंगे, तो आप देखें ये इसके नीचे हो गया। तो अब हमने सारों के साथ ऐसे करना है, पहले सिलेक्ट इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर जी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर जी, फिर इसको, नहीं आई के क्यों आ गया, इतने छोटे से है तू, शतान आई के वो शतान है, इसको और इसको, फिर इसको और जी। अब हमारे पास दो ये आ चुके हैं, राइट आई के और एफ के राइट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके ओरिएंट कंस्ट्रेंट आउटलाइनर में जाएंगे, यहाँ पे आसानी से हमें मिल जाता है, और हम शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे अगर आप को मिलेगा, ढूंढ एक मिनट दोस्तों, इसको अगर हम दबाएँ, हाँ कहाँ गया, ये
ये आगे हमारे पास, ये हमारे दोस्त हैं। सो अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इसको भी 0 और इसको भी सारा कुछ 0। ओके, अब हमने क्या करना है, कंट्रोल S। तो अब ये मैंने स्विच का एट्रीब्यूट बनाया है, इसको मैं कंट्रोल D करूँगा। चलें हम दोबारा से बनाते हैं ताकि आप सीख सकें। ओके, क्या करेंगे हम, मैं जाऊँगा टेक्स्ट में, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, इसको ऊपर करेंगे, थ्री डी टाइप अभी लिखा है पर हमें इस पे लिखना है स्विच, प्रेस F, स्पेस से हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में जा सकते हैं और यहाँ पे ये ठीक रहेगा, अलाइन इसके साथ करें। ओके, और यहाँ से इसको टॉप व्यू में जाएं अगर हम, तो इसके हैंड के बिल्कुल ऊपर हो ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सेंटर पिवट करेंगे, बाकी ये 2 बटन अभी नहीं दबाने आपने। तो क्या करेंगे, टाइप 1 में जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्विच लिखा हुआ है, आप भी स्विच ही लिख सकते हैं या जो आपका दिल चाहे, SWITCH। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने प्रेस करना है, गो टू जनरेटर, नहीं ज्योमेट्री, वो क्रिएट टाइप्स फ्रॉम कर्व। तो ये हमारे पास कर्व्स की आ जाएगी और अब हमें ये नहीं चाहिए, हमारे पास ये आ गया स्विच। पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग नंबर हैं, तो आप इनको कंबाइन भी नहीं कर सकते। तो इसको हम दबाएंगे, F दबाएंगे और यहाँ पे जाएंगे आउटलाइनर में, ये बटन होता है आउटलाइनर का, तो डिस्प्ले और शेप्स को ऑन कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेस 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 प्रेस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पॉलीकर्व 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, और एंड पे इस वाली को हम सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ मेल में आएंगे और लिखेंगे PARENT, पेरेंट डैश R डैश S और एंटर, और अब ये एक ही है हमारे पास स्विच। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम स्विच का नाम रख देते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ RIGHT, राइट स्विच, SWITCH, राइट स्विच। ओके, अब मैं जाऊँगा एडिट और ऐड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा लॉन्ग नेम, मैं सबसे पहले एक करूँगा, उसका एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, उसका नाम होगा FK, मिनिमम होगा उसका 0 और मैक्सिमम होगा 1। ऐड, अब हम लिखूँगा IK और मिनिमम होगा 0 और मैक्सिमम होगा 1 और ऐड कर दूँगा। ओके, अब हम करेंगे कि ये 2 हैं हमारे पास, अब हम जाएंगे एडिट और कनेक्शन एडिटर और अपने इनके पास भी हम जाते हैं, ये हैं हमारे पास कहाँ के, ओरिएंट कंस्ट्रेंट, ये आ गए हमारे पास ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ओके, ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, स्विच को सेलेक्ट करेंगे और रीलोड लेफ़्ट और डिस्प्ले पे जाएं तो शो आउटपुट्स नहीं, शो इनपुट्स, शो रीडेबल। तो एनीवे, सबसे नीचे आएंगे तो FK IK आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, मैं इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, एनीवे दोस्तों, सॉरी मुझे इस वक्त भूल गया हूँ, हाँ, शो रीडेबल और शो हिडन, अगर ओके, तो FK और IK हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे शोल्डर ओरिएंट कंस्ट्रेंट,
इसको सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे है, तो मैं करूँगा रीलोड राइट। यहाँ पे भी राइट डिस्प्ले में शो रीडेबल और शो हिडन, ओके, नॉन कीनेबल। ओके, अब मैंने क्या करना है, एफ के को एफ के से बुलाना है और आई के को आई के से मिलाना है। अगर आपने नाम सही रखे हैं तो हमने एफ के को दबाएंगे और एफ के से, आई के को आई के से। ओके, अब मैं जाऊंगा एल्बो पे और यहाँ पे रीलोड राइट अगेन कराऊंगा, आई के को आई के से, एफ के को एफ के से। फिर अब हम फोरम ट्विस्ट, इसको रीलोड राइट, एफ के को एफ के से, आई के को आई के से, ठीक है। फिर ओरिएंट कंस्ट्रेंट, रीलोड राइट, आई के को आई के से, एफ के को एफ के से। तो नाउ दोस्तों अब हम स्विच पे अगर जाएं तो अब हमारे दोनों ये खुद ही खुद चल जाएंगे। एफ के जो है वो एफ के को करेगा, अगर मैं एफ के को 0 करता हूँ तो हमारा आई के चलेगा इंशाल्लाह। यस, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों कंट्रोल्स को एक बनाना है ताकि एनिमेटर को आसानी हो। तो आपने क्या करना है, आपने जाना स्विच को दबाना है और विंडोज़ जर्नल एडिटर्स कहाँ जाता है वो, एक्सप्रेशन एडिटर। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन बाय नेम कर लेते हैं ताकि बार बार घूमना जाए। तो मैंने बहुत देर बाद, मुझे कुछ 6 महीने, कोई 4-5 महीने लगे थे सीखते हुए, तो मैंने ये स्क्रिप्ट इंटरनेट से मैंने हेल्प ली हुई है, एक यूट्यूब से मुझे मिली थी। तो क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब दोस्तों ये क्या स्क्रिप्ट है, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे स्विच का नाम, तो हमारा राइट स्विच है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एट्रीब्यूट का नाम जो कि हमारे आई के एफ के एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आ रहा है वो हमारा, उसके बाद दोबारा एट्रीब्यूट का नाम। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, और कंट्रोल और मिडल माउस बटन से अगर आप इसको करें ड्रैग तो ये होगा। ओके, एफ़ के छोटा नहीं, एफ़ के मैंने बड़ा लिखा हुआ है तो मैं इसको एफ़ बड़ा लिख देता हूँ, और आई के भी बड़ा ही है, आई थिंक सो। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी फिर करूँगा, राइट स्विच, और आई के जो है वो बड़ा है तो मैं आई के लिख दूँगा और हिट क्रिएट। नहीं नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको, शायद आई के का आई छोटा है, ये बड़ा मसला, मुझे हमेशा मसला ही होता है, ये कभी भी एक्सप्रेशन मेरे से काम नहीं करता। क्रिएट, हाँ हो गया, हा हो गया, ये एफ़ छोटा था, ये बदतमीज़ हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा चालाक है। तो अब हम ट्राई करते हैं स्विच, अगर हम आई के को पकड़ें और आई के को अगर हम देखें, ये 1 और 0 ये अल्टरनेट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, एक एल्बो कंट्रोल बनाना है कि हम एल्बो को कंट्रोल कर सकें। तो मैं यही एल्बो ले लूँगा, ई लेफ़्ट एल्बो, इसको मैं शिफ्ट दबाऊँगा। अगर आप स्मार्ट डुप्लीकेट ऑन है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और क्या आ जाएंगे ऑप्शंस, तो डब्ल्यू दबाएंगे, शिफ्ट डब्ल्यू, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को ऑफ करेंगे और इसको मैं एल्बो पे स्निप कर दूंगा और फिर पीछे ले जाऊंगा ताकि ये एल्बो पे ही रहे, और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ और इसको रख देता हूँ राइट एल्बो। ओके, 1 नहीं हमें चाहिए, 1 को मिटा देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वो आई के हैंडल हमें चाहिए, अगर हम यहाँ सेलेक्ट करें तो आई के हैंडल आ ही जाता है, सबसे ज़िद्दी आई के हैंडल वगैरह ही होते हैं, वो सेलेक्ट करते ही आ जाते हैं। तो आई के हैंडल को हमने सेलेक्ट किया, पर सबसे पहले हमें ड्राइवर को करना है, तो ड्राइवर और शिफ्ट दबा के ड्रिवन आई के ही आ गया। तो कंस्ट्रेन और पोल वेक्टर। तो अब हम अगर इसको अपने आई के को करें ऑन और इसको यूं करें, और ये देखें हमारी एल्बो भी हिल रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा एक कंट्रोल बनाना है कि जब हमें आई के आए, जब हम आई के में आएँ
तो खाली आईके के कंट्रोल्स ही हमें नज़र आएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रिगिंग और ये बटन दबाएंगे। सेट रिबन कीज़ का ये बटन है, सेट रिबन की मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट लाइक माया में चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे, स्विच को हम करेंगे लोड ड्राइवर, क्यों तुम ड्राइवर हो, ठीक है। तो अब हम आई के को दबाएंगे। तो आई के इस वक्त 1 है, अभी हम 0 पे जाते हैं, एफ के 1 है, ठीक है। तो अब हम ये और ये, ठीक है, इनको हम लोड ड्रिवन में करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आ गए हमारे पास, इन तीनों को सिलेक्ट किया और इनकी विजिबिलिटी को हमने की कर दी, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने आई के में, आई के को ऑन करेंगे। जब आई के ऑन है तो ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इन सारों को सिलेक्ट करके हायर की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे और की लगा देंगे। ओके, अब हम जब आई के में होंगे तो हमें सिर्फ आई के कंट्रोल नज़र आएंगे। पर अब हमें क्या करना है, अच्छा सॉरी दोस्तों, मेरी अम्मी बुला रही थी। तो जब आई के में हम आएँ तो हमारे जो एफ के कंट्रोल्स हैं वो गायब हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इस वक्त आई के 1 पे पहले रखते हैं हम, आई के 1, ठीक है। लोड, अब फिर हम आई के को करते हैं, ठीक है। अब सॉरी मैं थोड़ा भूल गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करना है, लोड ड्रिवन, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और गो टू विजिबिलिटी और की, ठीक है। अब हम इस पे जाएंगे और आई के जब 0 होगा तो इनकी जो विजिबिलिटी है वो ऑफ हो जाएगी और की। तो यह दोस्तों अब हमारे पास ये आ चुके हैं। जब हम आई के में हैं तो हमारे पास सिर्फ आई के ही कंट्रोल्स हैं हमारे पास, लाइक दिस और लाइक दिस। और अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर में जाएं, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, घोस्टिंग, ड्राइंग ओवरराइड्स, इनेबल ओवरराइड्स, और आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मुझे ये रेड कलर बहुत अच्छा लगता है मेरा फेवरेट है रेड। इनेबल ओवरराइड्स, और कोशिश करें कि कोई डार्क कलर ही हो। ओहो, देखा ये गलती हो गई, ये एक में ही कलर हो रहा है, ये पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। तो एनीवे दोस्तों, इसको सिलेक्ट करें और इसको हम ये कलर दे देते हैं, तो ये प्यारे लग रहे हैं अब हमारे कलर। तो यह दोस्तों ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।